तो मैं आपको बता दें कि गुवाहाटी के माचकुआ आईटी सेंटर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। बता दें कि राजस्थानी समुदाय के साथ इस संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया है। संवाद तो हमारा समाज कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी का ओम बिरला सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या भूमिका होनी और अमृत महोत्सव के अंदर हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम इस देश को, इस प्रदेश को दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बनाना चाहते हैं और जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश को अन्य प्रदेशों से आगे सामाजिक और आर्थिक लोगों के जीवन को परिवर्तन करते हुए उस प्रदेश को विकास की दृष्टि से, सामाजिक इंडेक्स की दृष्टि से, व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है। जब हम इस अमृत महोत्सव के अंदर इस संकल्प के साथ काम करेंगे कि मेरा भी इस देश के लिए कोई न कोई दायित्व है, मेरा भी इस प्रदेश के लिए कोई न कोई दायित्व है, जब इस सामूहिकता के साथ हम काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 100 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का सबसे आगे दिया। ये ताकत हमने देखी है, वैश्विक कोरोना के समय यह ताकत हमने देखी है, सामूहिकता की ताकत देखी है, संकल्प की शक्ति को हमने देखा है। किस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जिनका आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया, वह हमारे विकास में हमारे से कई आगे थे, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमसे आगे थे। हम इतनी बड़ी आबादी का देश होने के बाद भी हमने इस वैश्विक कोरोना जैसी चुनौती का सामूहिकता के साथ मुकाबला किया, संकल्प के साथ मुकाबला किया और दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और सारे विश्व की मदद भी की और भारत के हर जन को जहां भी अभाव देखा, वंचित देखा है। और ये सामूहिकता की संकल्प शक्ति ही इस देश को आगे बढ़ा पाएगी। आज हमारे देश का नौजवान विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहा है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नवाचार। 8 बजे आऊंगा, 8 बजे आऊंगा, 8 बजे। किस तरीके से हमारा पढ़ने वाला नौजवान स्टार्टअप करके दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है। अच्छा, लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, उन सारी चीजों का समाधान ढूंढने का काम हमारा नौजवान कर रहा है। इसलिए हमें हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर विश्वास है। अब समय आ गया है कि हम हमारे बच्चों को इस नवाचार, नए काम, नए स्टार्टअप की ओर उनको प्रेरित करने का काम करें। हमारी पीढ़ी में ये बात सही है, बहुत कष्ट सहा है, बहुत कठिनाइयां सही, बहुत चुनौती सही है। हमसे पहले वाली पीढ़ी ने और चुनौतियों और कष्ट सहा है, लेकिन उस कष्ट, चुनौती और संकट के समय भी हम जब कल्पना करें 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, किस संकट और किस चुनौती के अंदर वो लोग आए हैं, लेकिन संकट और चुनौतियों के बाद भी उन्होंने यहां पर रहकर इसी समाज में अपने कर्मयोग, सामाजिक संस्कार, सामाजिक दायित्व के कारण एक स्थान बनाया, एक सम्मान पूर्वक उन्होंने लोगों के साथ रहकर अपना सम्मान बढ़ाया। ये हमारे पूर्वजों की ताकत है और इसी पूर्वजों की ताकत और संस्कारों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम यहां पर काम करें, उद्योग करें, व्यापार करें, इंडस्ट्री करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन हमारा जो संस्कार और संस्कृति है कि समाज के अंदर जब भी अभाव वंचित में लोग हों, सबसे पहले अगर सेवा करने आए तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है। यह हमारी संस्कृति की पहचान हमेशा रहनी चाहिए। इसीलिए दुनिया के अंदर भी जहां भी मारवाड़ी समाज का व्यक्ति जाता है, किसी भी दुनिया के देश में चले जाएं,
वहां उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने सामाजिक सेवा के कारण अपना स्थान बनाया। और भारत के अंदर भी अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां भी रहते हैं, मैं कई प्रदेशों में जाता हूं, मैं वहां देखता हूं कि संपूर्ण समाज के अंदर, सामाजिक सेवा के अंदर अगर सबसे अग्रिम पंक्ति पर रहता है तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है। मुझे आशा है ये दायित्व हम यहां निभाते रहेंगे और इसी तरीके से वंचित, गरीब, दुखी, दीन सेवा लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम तो कहते हैं ना, जो कुछ भी कमाया है वह समाज को समर्पित है। यही हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हम अपना कर रखेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों की श्रेष्ठता के कारण, अपनी कर्मयोगी व्यवस्था के कारण, अपने मेहनत और परिश्रम के कारण आज गुवाहाटी में एक बड़ा स्थान बनाया। अशोक सिंघल जी हमारे बीच में बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, कई लोग बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन में काम किया है, चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, व्यापार में किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर कर अपनी जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन कई लोगों की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। दोनों के दायित्व को निभाते हुए इस समाज को एक यथोचित सम्मान भी पाया है और इस समाज को देने का दायित्व भी निभाया। आपने मुझे यहां सम्मान किया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने दायित्व को निभाता रहूं और हमेशा कोशिश रहती है कि किस तरीके से समाज में जो लोग हैं हमारे, वो इसी तरीके से सामाजिक सेवा का काम करते रहें। मुझे आशा है कि जब भी आप दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको संसद के अंदर, जब कभी संसद कोरोना के कारण हमने संसद की दर्शक निगाह को बंद कर रखा था, लेकिन मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी कोरोना भी समाप्त होगा तो आपको संसद देखने का मौका भी मिलेगा, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से भारत की संसद अपने दायित्वों को निभा रहे, लोकतंत्र को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है। किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में आगे बढ़ रहा है। देश में अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हर गांव ढाणी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में भी गुवाहाटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं कि कम समय के अंदर उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का एक ढांचा तैयार किया है, मुझे लगता है कि असम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया प्रदेश बनेगा। लोगों की अभाव वंचित लोगों को समस्याओं को दूर करने का एक नया प्रदेश बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।